नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने की घोषणा की। कहा, भारत इस दशक के अंत तक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामी राम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी। चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के दूरस्थ जिलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है। यह घोषणा पत्र कल नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन पर एक मत से अपनाया गया। यह घोषणा पत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, उभरती चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक रूपरेखा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दशक की समाप्ति तक भारत एक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व में अत्यधिक संपर्क वाले क्षेत्रों में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और नगरों में रहने वाले निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं, जबकि पहले ज्यादातर बड़े शहरों के लोग हवाई यात्रा करते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रही है और साथ ही बड़े शहरों के हवाई अड्डों को और आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में मसूरी मार्ग पर शिवालिक मैगी पॉइंट के पास एक वाहन के खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। एसडीआरएफ, पुलिस, दमकल सेवा और प्रशासन के मौके पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामी राम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यहां 44 पेड़ के कटान की अनुमति मिलने के बाद अब अस्पताल के विस्तारीकरण की राह आसान हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इस अस्पताल के बन जाने के बाद कैंसर के रोगियों को एक ही स्थान पर कैंसर की सभी जांचें और बेहतर उपचार उपलब्ध होगा। इसके अलावा मरीजों को कैंसर उपचार के लिए अन्य शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी की स्थापना के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की गई है, जिसके तहत वर्ष 2021 में 69 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने बताया कि राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी के पहले चरण का निर्माण शुरू करने के लिए भूमि और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इस अस्पताल का निर्माण कार्य 2 चरणों में होगा। पहले चरण में वार्ड ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जबकि दूसरे चरण में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और अन्य स्पेशलिटी व सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मरीजों के उपचार के लिए आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पताल में कुल 196 बेड का निर्माण किया जाएगा। रोगियों और उनके तीमारदारों के ठहरने के लिए 141 शैय्या युक्त रैन बसेरा भी बनाया जाएगा। गौरतलब है कि हल्द्वानी के 2.25 हेक्टेयर वन भूमि में निर्मित परिसर का नियमितीकरण राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में मंजूरी दी थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटी मिठाइयों, नमकीन और डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। त्योहारी सीजन के दौरान इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए लगातार प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाने का भी अनुरोध किया जा रहा है। एक पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि
त्योहारी सीजन के दौरान मिठाइयों, नमकीन, दूध और घी, खोया और पनीर जैसे दूध उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी और प्रवर्तन अभियान सहित निवारक उपाय उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मिलावटखोरी को प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से मैदानी हिस्सों में कहीं कहीं जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण आवाजाही के लिए बाधित हो रहा है। वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मुनकटिया के समीप भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में अत्यधिक भारी बारिश की गंभीर चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य हिस्सों के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और देहरादून में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भारी बारिश के दृष्टिगत जिलाधिकारियों और एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के दूरस्थ जिलों में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई की जागरूकता बढ़ाए जाने के विशेष प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल देहरादून और हरिद्वार से ही 50% से अधिक आरटीआई के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य के शेष जिलों में भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य को जागरूक करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि सूचना प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी केवल 6% है, जो बेहद कम है। इसलिए महिलाओं को भी जागरूक किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने राज्य सूचना आयोग द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनसामान्य के समय और श्रम की बचत होगी। साथ ही लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली को और जवाबदेह व पारदर्शिता बनाने में सहायता मिलेगी। राजभवन में मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, सूचना आयुक्त विपिन शर्मा और सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शिष्टाचार भेंट कर राज्य सूचना आयोग के क्रियाकलापों व गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को दी। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आयोग सम्मानित करेगा। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी बैंकों को विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने बैंकों को ऋण वितरण की कार्यवाही के समय को कम करने और आमजन को कम से कम कागजी कार्रवाई में ऋण उपलब्ध कराने की भी बात कही। सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। इस दौरान उन्होंने वार्षिक ऋण योजना के तहत फार्म सेक्टर और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने की घोषणा की। कहा, भारत इस दशक के अंत तक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर। केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामी राम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी। चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट।
और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के दूरस्थ जिलों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।